Hello students, I hope all of you are doing fine, and today we are going to discuss our ongoing topic error. एरर में एक न्यूमेरिकल कल मैंने आपको शेयर किया था जिसमें आपको सेकंड नंबर न्यूमेरिकल था कि आपको एक क्लॉक दिया हुआ था, उसके हिसाब से टाइम की कुछ मेजरमेंट आपको करनी थी और फाइनल उसके अंदर क्या बताना था आपको, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास कुछ कैलकुलेशन आई थी 2.62 प्लस माइनस 0.11। तो जब हम इस एरर को लिखते हैं कि हमने एक मेजरमेंट किया, ये वैल्यू क्या थी, आपने सारी मेजरमेंट को इकट्ठा किया, उनका सम अप किया और उससे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये क्या आ गई, ये मीन वैल्यू है। क्या है? मीन वैल्यू। ये आपके पास क्या थी? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर आपने क्या लिखा कि भाई 2.62 सेकंड तो मेरी एरर आई है और प्लस माइनस हो सकता है प्लस माइनस 0.11। ये जैसे इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो एग्जैक्टली है ये हो सकती है 2.73 से लेकर के 2 पॉइंट, इसमें से घटाओ, एक बार इसको प्लस करना है। जैसे यहाँ पर क्या किया, 2.62 प्लस 0.11 से लेकर के 2.62 माइनस 0.11, ये कितना आ गया 2.51। तो ये 2.73 से लेकर के 2.51 तक या 2.51 से लेकर 2.73 तक कुछ भी हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है, मतलब मेरी मेजरमेंट में इतना एरर हो सकता है, ये आपने उसमें कुल मिलाकर के निकाला। यहाँ पर एक पॉइंट था जो मैं जिसके लिए क्वेश्चन को देख रहा हूँ। पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि आपने जो ये मेजरमेंट किया है इसके अंदर देखिए एरर कहाँ पर आया, आपके पहले डिजिट में ही एरर आ गया है, मतलब ये 7 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है यहाँ तक। तो सेकंड डिजिट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे कि इसके अंदर ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू जो है 2.6 प्लस माइनस 0.11 लिखने के बजाय 0.1 लिखना भी सफिशिएंट रहेगा। आप इस मेजरमेंट को आपने ऐसे लिखा, इसकी बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इसमें एरर होती है, ऐसा कुछ मेजरमेंट होता 0.01 होता, ऐसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर ये ऐसा होता तो हमारे पास क्या आती, 2.63 से लेकर के 2.61, इन दोनों के बीच में होता। तो हमें पता था, ये इसके बारे में तो मैं श्योर हूँ, दोनों ही कैलकुलेशन में ये तो सेम आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। तो फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ता 2.62 प्लस माइनस 0.1, तब तो ठीक थी बात, 0.1 सॉरी, तब तो ठीक थी। लेकिन अब मुझे क्या पता लगा कि मेरे तो पहले ही स्पॉट पे एरर है, ये 7 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, मैं तो इसके बारे में सर्टेन नहीं हूँ। तो इस कैलकुलेशन को लिखने का उस बुक के अंदर आपने देखा होगा सही राइट वे क्या है, 2.6 प्लस माइनस 0.1। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आई होप कि मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आएगा बुक के अंदर। बाकी सारे फॉर्मूले तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। इसके अलावा अब मुद्दा ये आता है कि चलो एक चीज़ के बारे में तो एरर निकाल लेते हैं, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ एरर जो है हमारा टॉपिक है जो पढ़ना है हमें, कम्बिनेशन ऑफ एरर। मान लीजिए पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब मैं किसी चीज़ को मेजर करने लगा और उसके अंदर मेरे पास लेंथ में भी कुछ एरर आई और ब्रेड्थ में भी कुछ एरर आई, तो मैं इस चीज़ को कैसे निपटूंगा, मैं इनको कैसे ध्यान से दूंगा। तो मान लेते हैं कि लेंथ के अंदर एरर है प्लस माइनस डेल्टा है, डेल्टा है, ठीक है, और ब्रेड्थ के अंदर भी एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी। जब मैं इसको जोड़ने जाऊंगा तो क्या होगा, तो देखिए एल प्लस माइनस डेल्टा एल प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मैं सिर्फ इनका सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे कि प्लस माइनस बीच में लग रहा है, मुझे डेल्टा एल और डेल्टा बी का करना क्या होगा। इस केस में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमने इसका एडिशन किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आएगा, एल प्लस बी प्लस
डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। आपकी एरर हमेशा क्या होंगी, सम अप हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, चाहे वो प्लस माइनस का साइन कुछ भी लिखा हो। जब ये ऐड हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं 3.0 प्लस माइनस 0.1, ये तो आपकी लेंथ है, इसको चलो यहाँ लिखते हैं। लेंथ आपको गिवन है 3.0 प्लस माइनस 0.1 और ब्रेड्थ आपको गिवन है 2.0 प्लस माइनस 0.2। ये आपके पास कैलकुलेशन है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि भैया इन दोनों को अगर मैं जमा करूं तो मेरे पास एरर कितनी आएगी। तो अब बात करते हैं इसकी। तो आपके पास क्या होगी, इन दोनों को जोड़ना है, ये दोनों जुड़ गई तो ये कितनी हो जाएगी 5.0 प्लस माइनस, इन दोनों को भी जोड़ना, आपको क्या लिखना है 0.3। तो आप क्या लिखोगे रिजल्ट को 5.0 प्लस माइनस 0.3। ये आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन में रहेगी। एल प्लस बी के अंदर जितनी एरर है वो टोटल कितनी रहेगी, ये एरर रहेगी। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10.0 प्लस माइनस 0.6 की आपको एरर फेस करनी पड़ सकती है। 10 में से 0.6 ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको इस तरीके से इस एरर के बारे में हमेशा सम करना है। अब मान लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन थी, सेम कैलकुलेशन है, मगर आपको क्या करना है, डिवाइड सबट्रैक्ट करना है, एल माइनस बी को कैलकुलेट करना है। तो एल में तो एरर थी ऑलरेडी, तो आप इन दोनों को क्या करोगे 3.0 प्लस माइनस 0.1 और 2.0 प्लस माइनस 0.2, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तब कैसे करोगे, सबट्रैक्ट किया तो ये दोनों क्वांटिटी तो हमेशा क्या होंगी, सबट्रैक्ट ही होंगी। ये तो कितना आ जाएगा 1.0 और ये कितना आ जाएगा, ये हमेशा ही ऐड होंगी। तो अब की बार भी क्या आएगा 0.3। तो सबट्रैक्ट करो या ऐड करो, एरर क्या होगी, हमेशा ऐड होंगी। ये बात आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान देनी है। लेकिन जो एक्चुअल क्वांटिटी है एल और बी, अगर ये एडिशन में है तो ये ऐड होंगी, और अगर ये सब्ट्रैक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बस ये बात आपको ध्यान देनी है। एरर आपकी क्या होगी, एरर हमेशा आपकी ऐड ही होगी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये बात देखनी है। तो कॉम्बिनेशन में कोई भी एरर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कुल मिलाकर के ये बात ध्यान रखनी है कि कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही देखा। सेम इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चल करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर भी किस तरीके से हो सकता है। और फिर हमारे पास एक आएगा पावर, अगर कोई टर्म पावर में दी है तो उसकी एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये 3 छोटे छोटे सब टॉपिक्स इसमें रहेंगे। इसके लिए मैं आपको साथ में एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करने के लिए डाल रहा हूँ कि आप उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखिए, सब्ट्रैक्शन और क्या बोलते हैं इसको, आपका एडिशन को। तो आई होप कि अगर आपको यहाँ तक छोटा सा ये बात समझ में आई होगी तो कोई इशू नहीं रहेगा। बस पॉइंट यहाँ थे, आज 2 पॉइंट खास थे। एक तो ये कि एरर जब फर्स्ट उसमें ही आ गई है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बजाय इसको इस तरीके से लिखने के जो आपका न्यूमेरिकल था। दूसरी बात क्या थी, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होंगी, मगर वो क्वांटिटी क्या है, वो दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगी। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की हो सकता है कि आप कहोगी इन दोनों को भी ऐड इन दोनों को नहीं करना है, इन एरर को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है जो सब्ट्रैक्शन था। तो सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होंगी, प्लस ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है। बाकी सब तो सिंपल फॉर्मूले आपने पता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, फिर रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी मैं न्यूमेरिकल आपको अभी इसमें देता हूँ, ताकि इकट्ठा ही एक न्यूमेरिकल आप इसके बारे में सोल्व कर पाओ। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये पॉइंट समझ में आएंगे 2 या 3। बाकी क्योंकि न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा करेंगे उससे आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होती चली जाएंगी कि इसमें इस तरीके से करना है, इसमें इस तरीके से करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो पूरा का पूरा किस पे होगा, बेस्ड ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर को करने के बाद कॉन्सेप्चुअली हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे ही, क्योंकि यही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर किया जा सकता है, जिसको बताया जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा रुक करके काम करेंगे। बाकी भी टॉपिक हैं लेकिन वो कंपैरेटिवली आसान है, इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, तो इसलिए हम इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। खूब सारे न्यूमेरिकल जितने भी मेरे पास पॉसिबल हो सकेंगे वो सारे के सारे करने की कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे जुड़े हुए। थैंक यू वेरी मच।